नमस्ते कमांडर साहब। नमस्ते। आप? जी मेरा नाम श्रीकांत है। हम लोग बड़ौदा शहर के रहने वाले हैं। ये मेरे अंकल है आनंदी लाल। नमस्ते। नमस्ते। इन्हें आपकी मदद की बहुत ही ज़रूरत है। मेरी मदद? जी मैं किस सिलसिले में? छोटा सा किसान हूँ। मेरी बेटी चंदा की शादी 2 साल पहले सुशांत अग्रवाल नाम के लड़के से तय हुई थी। तो सुशांत को भारत केमिकल्स नाम की कंपनी में ऊंचे ओहदे पर नौकरी मिल गई है और इस वजह से शादी के मार्केट में उसकी डिमांड हो गई और अब वो चंदा से शादी करने से इनकार कर रहा है। वैसे ही? जी हाँ, सुशांत की माँ चंदा को बहू बनाने के लिए तैयार है। उसे यकीन है कि लड़का उसके कहने के बाहर नहीं जाएगा। यूँ तो वो हर महीने माँ को पैसे भी भेजता रहता है, पर शादी की बात को टालता रहता है। उसकी माँ को आजकल आंखों से भी कम दिखता है। कमाल है, ये आजकल के पढ़े लिखे लड़के भी दहेज के पीछे भागते हैं। आश्चर्यजनक है। शायद ऐसा भी हो सकता है कोई उससे ज्यादा दहेज देना चाहता हो या वो गांव की लड़की उसे पसंद ना हो। इसी डर के कारण तो मैंने जानकारी हासिल की तो पाया कि उसके घर में कोई मॉड फैशनेबल लड़की आती जाती है। और कमांडर, चंदा के प्रति ये तो नाइंसाफी है ना। ये फौजदारी गुनाह तो है नहीं। हाँ, सुशांत अच्छे बुरे की पहचान करके सही रास्ते पर चला है, इसके लिए कुछ सोचते हैं। सुशांत, तुम अभी तक तैयार नहीं हो? जी मैं कब से तैयार हूँ। कितनी जल्दी करती हैं आप। जयंत, ये फाइल ऑफिस में ले जाओ, मैं कल आकर देख लूंगा। ओके? मुझे पार्टी में देर से जाना अच्छा नहीं लगता। सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा सुनो, माँ को पैसे भेज दिए? अरे भाई, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। और माँ को मैंने चिट्ठी भी लिख दी है कि मैं चंदा से शादी नहीं कर सकता। और हाँ, ये भी लिख दिया है कि 1 साल तक मैं गांव नहीं आ सकता क्योंकि काम में बहुत बिजी हूँ। वेरी गुड, चलो। आनंद लाल जी, अब आप ही बताइए, इस औलाद को कैसे समझाऊं? 2 साल से तो गांव में नहीं आया और अब कहता है कि चंदा से ब्याह नहीं करूंगा। हाँ सावित्री देवी, सुशांत को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो गांव का मामला है, मेरी बेटी की सगाई टूट गई तो कौन ब्याहेगा उसे? मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। और चंदा, उसका क्या होगा भगवान ही बेहतर जानता है। लगता था बेटा माँ के कहने से बाहर नहीं होगा, लेकिन उसे शहर की हवा लग चुकी है। पर आप उसकी चिंता ना करें, कुछ दिनों बाद हम दोनों वहां बंबई चलेंगे और उसे मिलकर समझाएंगे। फिर देखते हूँ कैसे नहीं मानता। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, नहीं तो मैं अकेली जाकर उसके कान खींचकर यहाँ ले आती। क्या सोच रहे हो सर? सोचता हूँ क्यों ना पर्सनली मिलकर सुशांत को समझाया जाए। और आपको उससे पर्सनली मिलने का कारण भी मिल गया है कमांडर। क्या? सुशांत जिस कंपनी में नौकरी कर रहा है, कुछ दिनों से उस कंपनी में स्ट्राइक चल रही थी। कल शाम कुछ तकरार सी हो गई और बात जब हाथापाई तक पहुंची तब सुशांत के बीच में पड़ा तो किसी ने आकर उस पर खंजर से वार कर दिया। हाँ, पर जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। खंजर से वार यानी कि कत्ल की कोशिश, यानी फौजदारी। चलो इसी बहाने प्राइवेट डिटेक्टिव होने के नाते उसे मिल तो सकते हैं। अरे कमांडर साहब, आप यहाँ? जी हाँ, सुशांत अग्रवाल से मिलने आया हूँ। हाँ, ही इज ऑल राइट, ही इज इन द इंटेंसिव केयर, वो दाहिनी तरफ है। अगर वो ठीक है तो फिर इंटेंसिव केयर यूनिट में कैसे? अरे कमांडर साहब, वो तो बहुत लंबी पहुंच वाला आदमी है। वो मैनेजिंग डायरेक्टर चारुलता सक्सेना का फोन आया था कि जब तक कि वो ठीक नहीं होता है तब तक इन्हें वहीं रखा जाए। अच्छा, तो फिर इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन को तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। हेलो मिस्टर सुशांत। अरे कमांडर साहब, आप आइए, बैठिए ना। ओह थैंक यू। आप पर प्राणघातक हमला हुआ, किसी ने कंप्लेंट भी नहीं की, फिर भी मैं आ पहुंचा। आश्चर्य हुआ ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जिसने आप पर खंजर से हमला किया वो कौन था और उसने ऐसा क्यों किया? फैक्ट्री में स्ट्राइक थी, मजदूर भड़क उठे,
दंगा हो गया। भीड़ में से किसी ने मुझ पर चाकू से वार कर दिया। कौन था, किसने किया, मैं देख नहीं पाया। मैंने सुना आप बड़ौदा के रहने वाले हैं। जी गांव से कोई आया था? अगर आप किसी को बुलाना चाहते हो तो मैं... जी नहीं कमांडर साहब, घर में सिर्फ माँ है और उसे भी आजकल ठीक से दिखाई नहीं देता। बिला वजह परेशान हो जाएगी। अरे कमांडर साहब, आप? अच्छा हुआ आप खुद ही आ गए, मैं आपको कांटेक्ट करने ही वाली थी। मेरा नाम चारुलता सक्सेना है, मैं भारत केमिकल्स की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। कमांडर साहब, मुझे उन गुंडों को बहुत डर लग रहा है, इसलिए हमारी सुरक्षा के लिए मैं आपको कांटेक्ट करने ही वाली थी। हमारी यानी? हमारे यानी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट स्टाफ मेंबर्स। देखिए, स्ट्राइक के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। रहा साल गुंडों का, तो हाँ मैं आपकी जरूर मदद करूंगा और उस सिलसिले में मैं आपसे जरूर मिलूंगा। इधर सुनो। अब कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि बिना किसी कंप्लेन या इत्तला के कमांडर यहां क्यों आया? कमांडर, मुलाकात हुई? कैसा लड़का है ये सुशांत? बहुत भाग्यशाली है। कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर साहिबा खुद पर्सनली उसकी देखभाल कर रही है। कमांडर साहब, मुझे अभी भी पता चला है कि उसी औरत के प्रेम जाल में फंसा है सुशांत। क्या? हाँ, तकरीबन 6 महीना पहले इस औरत का पति एक कार एक्सीडेंट में मर गया था, पर इस औरत के चाल चलन को देखते हुए किसी को भी ऐसा झूठ जान पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। इंस्पेक्टर पटेल, आपको कमांडर की क्या जरूरत पड़ी? भाई टोनी, बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे खुद यहाँ आना पड़ा। बाय द वे, कमांडर साहब है कहाँ? जल्दी घर आने वाले हैं या नहीं? हेलो मिस्टर पटेल। हेलो हेलो कमांडर साहब। हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। आज ऐसे अचानक? भाई खास काम है, अपने एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी थी। ठीक है, टॉनी 2 ड्रिंक्स ले आना। कहो भाई, कहो क्या केस है तुम्हारा? बड़ौदा में अमर सक्सेना नाम का एक आदमी था। उसकी एक छोटी सी फैक्ट्री थी। 6 महीने पहले कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। फिर? कार जल जाने से उसकी बॉडी बुरी तरह जल गई थी। सिर्फ घड़ी और अंगूठी देखकर ही पता चला कि वो लाश किसकी थी। वैसे तो दर्ज किया गया है कि वो मौत एक्सीडेंट के कारण हुई, लेकिन क्या? एक दिन डॉक्टर शास्त्री ने मुझे अचानक फोन करके बुलाया और... मिस्टर पटेल, कार एक्सीडेंट में जिस व्यक्ति की लाश मिली उसके बाल और नाखून जलकर खाक हो गए थे। I mean, अमर सक्सेना के केस में। जी हाँ। फिर आपने किस आधार पर उसकी लंबाई और उम्र की रिपोर्ट मुझे दी? अमर सक्सेना ने अपना इंश्योरेंस करवाया था और वहां दर्ज की गई सारी हकीकतें मैंने पढ़ी थी, उसी से मैंने आपको बताया। अच्छा, एक बात बताइए, कार की दशा कैसी थी? कार पेड़ से टकराने के बाद बुरी तरह जल गई थी और अमर सक्सेना की बॉडी भी हमें ड्राइविंग सीट से मिली थी। मिस्टर पटेल, इस तरह के केस में ड्राइविंग करने वाले की पसलियां स्टीयरिंग से टकराकर टूट जाती है, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या मतलब? यही जानने के लिए तो मैं आपके यहाँ बुलाया है मिस्टर पटेल। अमर की खोपड़ी की हड्डी टूटी पाई गई है। क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूँ। अमर सक्सेना जलकर या जख्मी होकर नहीं मरा, तो बल्कि उसकी मौत सर पर चोट लगने के कारण हुई है। अब आप ही कहिए कमांडर साहब, वो महज एक एक्सीडेंट नहीं था, खून था और मेरी सारी तहकीकात गलत सिद्ध हुई। आप ठीक कह रहे हैं। फिर? और मेरे बंबई आने का एक कारण मिसिस अमर यानी कि चारुलता सक्सेना का फिर से बयान लेना भी है। क्या? चारुलता सक्सेना? जी हाँ। बेचारी को जब पता चलेगा कि अमर का खून हुआ था तो न जाने उस बेचारी के दिल पर क्या गुजरेगी। अब तो अमर या चारुलता की दुश्मनी किसके साथ थी यह भी पता लगाना होगा। आज ही मेरी उस महिला से मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। अमर की मौत के बाद सारा कारोबार चारुलता के सर पर आन पड़ा और कारोबार भी कैसा, घाटे में डूबा हुआ। तो उसने बड़ौदा की अपनी फैक्ट्री बेच दी
सारा कर्जा चुका दिया और बंबई आकर एक नई फैक्ट्री खरीद ली। कर्ज में डूबे चारुलता के पास बंबई में नई फैक्ट्री खोलने के लिए इतने पैसे कहां से आ गए? अमर की मौत के बाद इंश्योरेंस के सारे पैसे चारुलता को ही मिले थे और उसी पैसे से उसने ये फैक्ट्री खरीदी होगी। अच्छा, इसका मतलब उसे बिजनेस का पूरा नॉलेज था? नहीं, बिजनेस का नॉलेज उसे पहले से नहीं था। अमर ने सुशांत नाम के एक अच्छे इंजीनियर को रखा था। बड़ौदा की फैक्ट्री भी वही संभालता था और बंबई की भी। सुशांत अग्रवाल? आप जानते हैं उसे? जी हाँ। मुझे उसका भी बयान लेना है। तो तूने पहले इसको बयान नहीं लिया था? लिया था, मगर उस वक्त उसने कहा था कि एक्सीडेंट वाले दिन सफर पर जाने से पहले वो लोग ग्रीन रूम होटल में ठहरे थे। अब वो वहां क्यों ठहरे थे और अमर से किसी की दुश्मनी थी या नहीं, वो अब जानना है। पटेल, एक काम करते हैं जी। इन सब बातों का पता मैं लगाता हूं। बाय ऑल मीन्स। आखिर सच्चाई को ढूंढ निकालना हम लोगों का काम है। अरे कमांडर साहब, आप आइए आइए। थैंक यू। ऐसे अचानक कैसा आना हुआ? आपसे कुछ बातें करनी है मिसेस सक्सेना। मैं जो कुछ भी कहूंगा उसे शांति से सुनिए। ऐसा क्या बताने वाले हैं आप? सुनकर सब्र से काम लीजिएगा। बेकार में मन को तकलीफ में मत डालिए। पहले मत बुझाइए कमांडर, साफ साफ बताइए बात क्या है। आपके पति अमर सक्सेना की मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि उनका कत्ल किया गया है। क्या? जी, उनके सर पर किसी भारी चीज से प्रहार किया गया जिससे उनकी मौत हो गई। Oh, no. ये सच है। आज तक सारे लोग यही कहते रहे कि मेरे पति एक्सीडेंट में मरे, लेकिन आज नहीं कमांडर साहब, ये झूठ है। मेरे पति का कत्ल कोई क्यों करेगा? ये तो मैं ढूंढूंगा और मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। मरने वाला तो मर गया, अब इन बातों से क्या फायदा होगा? आप निराश मत होइए। इस काम में हमें आपकी मदद की जरूरत है। मैं भला आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अमर का खून क्यों हुआ, इस बात का अगर पता चल जाए तो खूनी का पता लगाने में आसानी हो जाएगी। जाते वक्त उनके पास कोई बड़ी रकम थी? ये संभव नहीं है। क्यों? उस वक्त हम तकलीफ के दौर से गुजर रहे थे। वो नवसारी किस काम से जा रहे थे? बिजनेस को ठीक चलाने के लिए, अपने कुछ दोस्तों की सलाह लेने के लिए। क्या वो अकेले गए थे? नहीं, उनके साथ हमारे इंजीनियर सुशांत भी जाने वाले थे, लेकिन अचानक उनके पेट में दर्द होने की वजह से मेरे पति अकेले ही निकल पड़े। अभी तो इतने सवाल बहुत है, अगर जरूरत पड़ी तो फिर से आऊंगा। थैंक यू। हेलो, कौन? चारू जी बोलिए। क्या कमांडर? अमर का खून हुआ है ऐसा शक है उन्हें? ओह माय गॉड। खैर, तुम घबराना मत, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही तुम करती जाओ, ओके? चारुलता के कहने के मुताबिक अगर सफर के वक्त अमर के पास पैसे नहीं थे तो उस पर हमला होने का और कोई कारण भी होना चाहिए। ऐसा क्या हो सकता है? मुझे एक शक है, अमर को पैसे की बहुत सख्त जरूरत थी
और मुझे कुछ बेनामी खत भी मिले हैं। उसमें लिखा था अमर सोने की तस्करी करता है। मुझे लगता है इस बारे में सुशांत से पूछा जाए तो बेहतर होगा। अरे कमांडर साहब, आइए आइए बैठिए। तबीयत कैसी अब? अच्छा हूं। मेरे आने का मकसद तो फोन पर मैंने आपको बता ही दिया है। कुछ सवालों के जवाब चाहता हूं, बाकी रही बातें आपके ठीक होने के बाद ही कर लूंगा। ठीक है, पूछिए। नवसारी जाते वक्त आप और अमर बाबू सीधे जाने की बजाय होटल ग्रीन रूम में क्यों ठहरे थे? दरअसल अमर साहब की शराब पीने की इच्छा हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ प्रोहिबिशन है, फिर भी 5 स्टार होटल होने की वजह से वहाँ मिल जाती है। उसके बाद क्या हुआ? ये कोई 3-4 पैग पीने के बाद हम लोग कार में बैठे जाने के लिए, लेकिन अभी थोड़ी दूरी गए थे कि अचानक मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द उठा। उन्होंने मुझे अपने घर पर छोड़ दिया और वो अकेले चले गए। अमर के पास कुछ पैसे या कोई जोखिम की चीज थी? अब इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं। इस एक्सीडेंट के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जी नहीं, इस बारे में मेरा कुछ कहना मुश्किल ही होगा। फिर भी मुझे लगता है कि नशे में होने की वजह से उनका कंट्रोल स्टीयरिंग पर से छूट गया होगा। और एनीवे, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। बाय। हाँ कमांडर साहब, मैं ग्रीन रूम होटल का मैनेजर बोल रहा हूँ। एक्सीडेंट के रोज वो दोनों हमारे होटल में आए थे। हाँ, एक तो इतना पीकर टाइट था, उसको हमारे नौकरों ने उठाकर जीप में रखा था। मतलब उसने गाड़ी चलाई नहीं? जी नहीं, गाड़ी तो उसके साथ वाले ने चलाई सर। एनीवे, थैंक यू वेरी मच मिस्टर रतनलाल, थैंक यू। मिस्टर पटेल, अपना शक ठीक साबित हुआ। गाड़ी अमर नहीं, सुशांत चला रहा था। इसका मतलब इस साजिश में सुशांत और चारुलता का हाथ है, और उनकी सुनी प्रेम भरी कहानी भी यही बता रही है। लगता है इस मामले में गहरा उतरना पड़ेगा। Cheers. आपके गांव में नया रहने के लिए आया हूं। आपके माँ की आपको देखने की तीव्र इच्छा देखकर उन्हें साथ ले आया। उन्हें आंखों से ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए अकेले आना उनके लिए नामुमकिन था। तो यहाँ क्यों आई है माँ? मैंने लिखा था ना। बेटा, तू गांव चल और चंदा से शादी कर, इसलिए मैं तुझे लेने आई हूँ। ना मत करना बेटा। मैंने कहा ना मैं उससे शादी नहीं करूंगा। तू जा ना माँ। Oh my God. देखो श्रीकांत, तुम एक काम करो, किसी को शक न वैसा बिहेव करो। मैं वहां आ रहा हूं, और देखो डॉक्टर को कॉन्फिडेंस में लेकर हेलो। सुनो चारू, माँ गांव से यहाँ आई है। किसी तरह समझा बुझा कर उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया है। सारे पासे उल्टे पड़ रहे हैं। खैर, तुम होशियारी से रहना, संभल कर। ठीक है, तुम भी होशियारी से रहना। हाँ सुनो, आज मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा हूँ। बाकी बातें मैं घर आकर ही करता हूँ। मेरे हाथ में जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ये बता रही कि अमर सक्सेना और सुशांत अग्रवाल की उम्र और ऊंचाई एक जैसी है, लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट कुछ और बता रही है। क्या? आइए मेरे साथ। इसमें प्रूव क्या करना है? मैं सुशांत हूं। तुम सुशांत अग्रवाल नहीं हो। क्या बात कर रहे हैं कमांडर साहब? मैं ठीक बोल रहा हूं, ये सुशांत अग्रवाल नहीं है। मुझे पहले से शक था, दाल में कुछ काला जरूर है।
इसलिए मैंने श्रीकांत को सुशांत की मां के साथ अस्पताल भेजा था। सुशांत की मां को कम दिखाई देता है, लेकिन उन्हें सुशांत की आवाज बदली से लगी। और इसलिए मैंने इस नकली सुशांत का डॉक्टर से चेकअप करवाया। उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क जरूर पड़ता है। वो क्या पड़ता है वो मैं साबित कर दूंगा। अच्छा, तो कीजिए साबित। बताओ मिस्टर सुशांत, आपके पीठ पर वो दाग कहां है जो असली सुशांत की पीठ पर जन्म से था? कमांडर, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। मैं सुशांत नहीं, चारू का पति अमर हूं। बड़ौदा में सुशांत मेरी फैक्ट्री में काम करता था। उसमें और मुझ में बहुत सारी बातें एक जैसी थीं। वो मेरे तस्करी के राज को जान गया था। मुझे पैसों की जरूरत थी। मेरे दिमाग में एक प्लान आया। क्या हम सुशांत का खून करें? हाँ, और वो भी इस तरह के ऐसा लगे जैसे मैं मर गया हूं। और सुशांत के घर वालों को पता चल गया तो? सुनो चारू, सुशांत का इस दुनिया में उसकी मां के सिवा कोई नहीं है और उसको भी बहुत कम दिखाई देता है। और मैं हर महीने उसे मनी ऑर्डर से रुपए भेजता रहूंगा सुशांत के नाम से। जैसे ही बीमे की रकम मिले, तुम सारा कारोबार बड़ौदा से समेटकर बंबई चली जाना, क्योंकि वहां हमें कोई जानता ही नहीं है। और मैं सुशांत बनकर तुम्हारी फैक्ट्री में काम करता रहूंगा, इससे किसी को शक भी नहीं होगा। तो ठीक है, हमें इस दुनिया में जीने के लिए सुशांत का मरना जरूरी है। और प्लान के मुताबिक उसे काफी शराब पिलाकर अपने हाथ की घड़ी और अंगूठी उसे पहना दी और अपनी जीप की ड्राइविंग सीट पर उसे बिठा दिया। जी हाँ, और उसके बाद मैंने जीप में आग लगा दी ताकि यह साबित हो सके कि एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट में तुम मर गए, ऐसा जान तुम्हारे बीवी को बीमे के पैसे मिल गए और तुम सुशांत बनकर दोबारा उसकी जिंदगी में आ गए, यानी कि अपनी बीवी की जिंदगी में। मिस्टर अमर, तुम्हें और तुम्हारे पत्नी को बीमा कंपनी के साथ फ्रॉड और सुशांत का खून करने के जुर्म में मैं पुलिस के हवाले करता हूं।